सबसे पहले आप समय के इस चक्र को देखिए कि पिछले हफ्ते इसी शुक्रवार को यानी आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उनके जेल से रिहा होने की खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी और अरविंद केजरीवाल अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता से आशीर्वाद का वीडियो बनवा रहे थे। उस दिन उनके घर पर जश्न का माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे आज दिवाली है। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही आज ही शुक्रवार के दिन इसी मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी और आज उनके घर के बाहर पटाखों का नहीं बल्कि मीडिया के सवालों का शोर था। एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है, सब कुछ एक हफ्ते के अंतराल में हुआ है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, 10 मई शुक्रवार की और 17 मई अगले शुक्रवार की। और इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और जब कुछ होना होता है तो एक हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और इस दौरान स्वाति मालीवाल भी दिल्ली पुलिस की टीम के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर यानी मुख्यमंत्री आवास पर आज मौजूद थी। लगभग 40 मिनट तक चले इस रिक्रिएशन में पुलिस ने यह देखा कि जिस सोफे पर स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी वो सोफा कहां पर है, वहां से उस टेबल की दूरी कितनी है जिससे स्वाति मालीवाल का सिर टकराया था और जहां विभव कुमार उन्हें घसीट कर ले गया था। और पुलिस ने यह भी देखा कि विभव कुमार ड्राइंग रूम के किस गेट से, किस दरवाजे से अंदर आया और कैसे उसने स्वाति मालीवाल को धक्का दिया। और इस रिक्रिएशन की पुलिस ने वीडियोग्राफी भी की है, यानी ये पूरा रिक्रिएट करके इसका वीडियो भी बनाया है। और स्वाति मालीवाल ने घटना से संबंधित जिन भी जगहों के बारे में पुलिस को बताया, उन स्थानों से फोरेंसिक की टीम ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी, तब उस समय अरविंद केजरीवाल के माता पिता, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बच्चे वहीं घर पर ही मौजूद थे। और इसी दौरान बाहर ये सारी तहकीकात भी चल रही थी, यानी अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार घर पर मौजूद था। और उसी समय जो इस मामले की मुख्य आरोपी हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है स्वाति मालीवाल, वो पुलिस के साथ इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही थी। और अभी अभी हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की है और ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई है जो उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। 13 मई को क्या हुआ था सीएम हाउस में, ये जानने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम, जिसमें महिला आईपीएस अधिकारी, एसएचओ सिविल लाइन और फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। ये महिला आईपीएस अधिकारी वही है जिन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम इसी गेट से पहुंची। और आपको बताऊं 13 मई को स्वाति मालीवाल भी इसी गेट से अंदर दाखिल हुई थी। अगर ये आप देखें तो जो मुख्य गेट है यहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जाहिर सी बात है जहां पर मारपीट हुई है वहां से सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्वाति मालीवाल पहुंची हुई है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर पर। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम के साथ स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हुई है। जगन्नाथ यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल दाखिल हो रही है। काफी धीरे धीरे चल रही है, साथ में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है। और आपको बताऊं कि अंदर जो पूरा घटनाक्रम है उसकी क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और खुद एडिशनल डीसीपी, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, एडिशनल डीसीपी खुद स्वाति मालीवाल को लेकर अब सीएम आवास में दाखिल हो रही हैं। और देखिए ये स्वाति मालीवाल बाहर आ गई। आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो स्वाति मालीवाल को लेकर यहाँ से आ रही है और देखिए किस तरह से वो चल नहीं पा रही है। उनके साथ वंदना जो डीसीडब्ल्यू में उनके साथी वो भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत उनको चलने में तकलीफ है। स्वाति मालीवाल अपनी गाड़ी में बैठती हुई यहाँ आपको दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जो पूरा क्राइम सीन है उनको रिक्रिएट भी किया। अब स्वाति मालीवाल चेहरा काफी बुझा बुझा सा दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने बोला कि वो काफी तकलीफ झेल रही है और अब स्वाति मालीवाल बकायदा गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा रही है।
इस मामले में आज हमारे पास आपके लिए 4 और बड़े अपडेट्स हैं। पहला, एफआईआर दर्ज होने के बाद से विभव कुमार गायब हैं और दिल्ली पुलिस अब विभव कुमार की तलाश कर रही है। तो बड़ा सवाल एक ये है कि विभव कुमार गायब कैसे हो सकते हैं, वो कहां चले गए? अगर वो दोषी नहीं है तो उन्हें भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, विभव कुमार की तरफ से भी इस मामले में एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें स्वाति मालीवाल पर बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने और स्टाफ को धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। तो मतलब यह है कि अब दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है और विभव कुमार का आरोप यह है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट लिए जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल के घर पर आ गई और उन्होंने जबरदस्ती वहां प्रवेश किया और उसके बाद वहां पर जो स्टाफ था उसे धमकाने की कोशिश की। तीसरा अपडेट यह है कि स्वाति मालीवाल ने आज मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया और उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी अब से कुछ देर में आने वाली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अदालत परिसर की है जहां मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल खुद आज पेश हुई और उन्होंने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। इसलिए अब उनके बयान पर कोई शंका नहीं रह जाएगी क्योंकि एक बयान उन्होंने पुलिस के सामने दिया है और दूसरा बयान अब उन्होंने अदालत में जाकर दिया है, जिससे यह पता चलता है कि उनका बयान बिना किसी दबाव के दिया गया है। चौथा अपडेट यह है कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया है और कहा है कि यह एक षड्यंत्र है और स्वाति मालीवाल बीजेपी से मिल गई हैं और उनकी मंशा तो असल में यह थी कि वो अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती थी। आगे की खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले आज आप स्वाति मालीवाल की स्थिति को देखिए। उनसे चला नहीं जा रहा, वो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। चेहरा उनका बिल्कुल आज मायूस है, चेहरा लटका हुआ है। ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि उन्हें काफी चोट आई है और उन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही है। अब ये सब कुछ वाकई में उनकी स्थिति इतनी खराब है या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जानती हैं कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, मीडिया उनकी तस्वीरें ले रहा है, वीडियो बना रहा है, ये कहना मुश्किल है। जो आम आदमी पार्टी 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, वही आम आदमी पार्टी और उसके तमाम बड़े नेता आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और वीडियो दिखाने के बाद ये लिख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का सच देखिए। और अब सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद का चरित्र हनन करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज एक वीडियो रिलीज किया गया है या ये कह लीजिए कि 51 सेकंड का एक वीडियो लीक किया गया है। यह वीडियो 13 मई को उसी घटना का है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया था कि मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट हुई है और उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन अब इस पूरी घटना का ये एक वीडियो रिलीज किया गया है जो मोबाइल फोन से किसी ने शूट किया है। 51 सेकंड का वीडियो है और ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं, देखिए। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम। तो इसलिए कह रही हूँ ना, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी। मैडम बाहर चलो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये करेंगे। गंजा। प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे कैमरा। ऐसे कौन बोलेगा? ऐसे ना बोलें आप। तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा इसमें आपको क्या नजर आया? पहली बात, ये वीडियो अरविंद केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम का है जहां बाहर से आने वाले विजिटर्स को इंतजार करने के लिए बैठाया जाता है और इस वीडियो में भी 2 लोग नजर आ रहे हैं। इसमें एक तरफ स्वाति मालीवाल
सोफे पर बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास के कुछ सुरक्षाकर्मी और स्टाफ के बाकी के लोग खड़े हुए हैं और ये सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी हैं जो स्वाति मालीवाल से बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम अभी आप यहां से जाइए, और स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। दूसरा, इस वीडियो में ये सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, जो कि मैं आपको अभी बता रहा था, और स्वाति मालीवाल उनसे कह रही हैं कि वो पुलिस के आने तक वहां से हिलेंगी नहीं, और वो इन सुरक्षा और वो ये भी कह रही हैं विभव कुमार को कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी, मैं आपकी नौकरी ले लूंगी। इसलिए एक बार फिर से इस वीडियो को जरा आप देखिए। कैसे ना बोले आप पार्लियामेंट में I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं, आप आइए। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ ना। हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज कम विद मी। मैडम बात करो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप ऐसे मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोले। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे कैमरा जैसे कौन बोलेगा? ये वीडियो किस व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया है और किसने इसे मीडिया को लीक किया है, यह अभी कोई नहीं जानता, और हम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते। आज तक चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को डिनाई नहीं किया है और पार्टी ने इस वीडियो के आधार पर यह तय कर लिया कि वो अब स्वाति मालीवाल के साथ नहीं है, और पार्टी इस वीडियो को स्वाति मालीवाल का असली सच बताकर इसका प्रचार कर रही है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के बारे में वो 3 बड़ी बातें जरूर बताएंगे जिन पर शायद बहुत सारे लोगों का अब तक ध्यान नहीं गया है। पहली बात, ऐसा लगता है कि यह वीडियो जानबूझकर किसी ने बीच से काट छांट करके यानी एडिट करके लीक किया है ताकि लोगों को पूरी बात पता न चले। 51 सेकंड का यह वीडियो है। इस वीडियो के आखिर में स्वाति मालीवाल यह कह रही हैं कि क्योंकि यहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं तो आप कुछ भी करेंगे, और तभी यह वीडियो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को बनाने वाले ने या तो इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर दी या फिर यह वीडियो उन्होंने बीच में से काट छांट करके एक खास मकसद के साथ लीक किया है, जिससे पूरी बात स्पष्ट नहीं होती, बल्कि यह वीडियो आपको और कंफ्यूज करता है। क्योंकि आपसे जैसे कौन बोलेगा? 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 क्योंकि आपसे जैसे कौन? दूसरी बात, यह वीडियो उस समय का है जब स्वाति मालीवाल पुलिस को फोन कर चुकी थी, यानी पुलिस को फोन करने के बाद यह वीडियो बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब उनके साथ मारपीट और बदसलूकी हो चुकी थी उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को फोन किया होगा, यह जाहिर सी बात है, और तब उसके बाद यह वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में आरोपी विभव कुमार फ्रेम में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तीसरा, इस वीडियो को दिखाकर आम आदमी पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी की घटना मनगढ़ंत है, यह झूठा आरोप है, और उस दिन स्वाति मालीवाल ने ही अरविंद केजरीवाल के घर पर हंगामा किया था और वो वहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ उलझी हुई हैं और सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की हाथापाई या मारपीट वहां पर नहीं हुई है। ये जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो का मकसद यह साबित करना है कि वहां पर मारपीट नहीं हुई थी। गलती स्वाति मालीवाल की है क्योंकि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के वहां पर पहुंच गई। वो जबरदस्ती मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी। जब सुरक्षा कर्मियों ने और विभव कुमार ने उनसे कहा कि वो नहीं मिल सकती, वो जाएं, तो उन्होंने हंगामा किया। ये कहानी है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब स्वाति मालीवाल गलत थी तो फिर संजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ एक मारपीट की घटना हुई है, यह घटना निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनके साथ बदतमीजी की है और
अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये 14 मई का संजय सिंह का आप बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो बड़ी बात यह है कि संजय सिंह ने यह बयान 14 मई को दिया था, जिसमें वो बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई ऐसी घटना हुई है, यह घटना निंदनीय है और अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है और अरविंद केजरीवाल अपने पीए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। तो फिर 3 दिन में ही सब कुछ बदल कैसे गया? आज 3 दिन के बाद आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रही है और यह आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज मैदान में उतारा अपनी शिक्षा मंत्री आतिशी को। और आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के साथ मिल गई हैं और बीजेपी के कहने पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए उनके घर गई थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए तो उन्होंने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को ही झूठे केस में फंसा दिया। असल में उनकी योजना तो केजरीवाल को फंसाने की थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। आतिशी का यह भी कहना है कि संजय सिंह को पहले पूरी घटना की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ गलती से यह बयान दे दिया। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि यह साजिश के तहत हुआ था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर संजय सिंह को पहले इस घटना का एक पक्ष ही पता था, यानी उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, और वो पक्ष यह है कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई और फिर अब आम आदमी पार्टी इन सारे आरोपों से मुकर रही है, तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? जबकि आप अगर देखें तो संजय सिंह तो स्वाति मालीवाल के घर भी गए थे, स्वाति मालीवाल से उन्होंने मुलाकात भी की थी और संजय सिंह इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उन्हें कोई भी कुछ कह दे और वो मान लेंगे। संजय सिंह का अपना एक दिमाग है, वो एक बड़े नेता हैं और उन्होंने बहुत सोच समझकर ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और विभव कुमार के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी ने 3 दिन में कैसे अपना पूरा स्टैंड बदल लिया है। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस पूरे मुद्दे पर संजय सिंह जी को एक ही पक्ष उपलब्ध था, अब दोनों पक्ष हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये वीडियो ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे देश के सामने है।
ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था। अब यहां एक और बड़ा सवाल यह है कि जब संजय सिंह पंजाब और मुंबई में अरविंद केजरीवाल के साथ रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या तब उन्हें अपने बयान पर यह स्पष्टीकरण खुद नहीं देना चाहिए था? संजय सिंह लगातार घूम रहे हैं केजरीवाल के साथ। देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, केजरीवाल बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल खामोश हैं। वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बल्कि ये सब उनके घर पर हुआ है, उनकी मौजूदगी में हुआ है। संजय सिंह लगातार उनके साथ घूम रहे हैं, उन्होंने तुरंत बयान बदल लिया है, वो भी अब इस बारे में कोई बात नहीं करते। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सारा की सारा जो दोष है वो बीजेपी पर डाल देते हैं। कभी बृजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं, कभी मणिपुर की बात करते हैं, कभी रेवन्ना की बात करते हैं और कहते हैं कि पहले उनका जवाब लेकर आइए, लेकिन अपनी बात पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि वो 15 मई को स्वाति मालीवाल के घर क्यों गए थे? उस मुलाकात में उनकी स्वाति मालीवाल से क्या बात हुई थी? और हमें सूत्रों से ऐसा पता चला है कि इस मुलाकात में संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल को यह भरोसा दिलाया था कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे और इस दौरान स्वाति मालीवाल भी इस मामले में कोई एक्शन ना लें, अपना मुंह ना खोलें। उनसे कहा कि आप चुप रहिए, आगे कोई कार्रवाई मत कीजिए और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि विभव कुमार के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने यह देखा कि विभव कुमार तो लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ खुलेआम घूम रहा है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो उन्हें ऐसा लगा कि पार्टी उनके साथ मजाक कर रही है और इसी के बाद स्वाति मालीवाल ने इस घटना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और संयोग देखिए कि जब तक स्वाति मालीवाल चुप थी तब तक इस घटना का कोई वीडियो भी नहीं आया था। सोचिए, यह घटना है 13 तारीख की, एक हफ्ता लगभग होने को है, तब तक कोई वीडियो नहीं आया। और आज आप देखिए, जैसे ही उसने स्वाति मालीवाल ने एफआईआर कराई, तुरंत एक वीडियो बाहर आ गया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो लीक कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी से पूछा गया कि इस घटना का पूरा वीडियो कहां है, और वो सिर्फ आधे अधूरे वीडियो से अपनी ही पार्टी की एक सांसद को झूठा कैसे बता सकती हैं, तब वो इस सवाल का जवाब दिए बिना ही उठकर वहां से चली गई। वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। वैसे आपने देखा होगा, हमारे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सब लोग कहते रहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्हें बड़ा हाइप करके रखा जाता है। लेकिन एक बात आपने क्या नोट की है कि जो नेता असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं वो जवाब वही देते हैं जो उन्हें देना होता है, सवाल वही लेते हैं जो उन्हें जिसका जवाब देना होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम बड़ा लोकतांत्रिक समझते हैं दूर से, लेकिन बड़े बड़े नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो अपने मनपसंद रिपोर्टर्स के सवाल लेते हैं, अपने मनपसंद सवालों को ही लेते हैं और जो उन्हें कहना होता है सिर्फ वही कहते हैं। जैसे ही कोई सवाल ऐसा आता है जो सिलेबस के बाहर का होता है, वो या तो उसका जवाब देने से इनकार कर देते हैं और या फिर उठकर चले जाते हैं। आतिशी को आपने देखा, जैसे ही ऐसा सवाल आया जिसका जवाब नहीं देना चाहती थी, उठकर चली गई। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा? कल आपने देखा लखनऊ में जब लोगों ने सीधे सवाल किया अरविंद केजरीवाल से, तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर बात करने से ही इनकार कर दिया। वो बिल्कुल चुप थे, हालांकि वो नर्वस दिखाई दे रहे थे। जब यही सवाल किया अखिलेश यादव से तो उन्होंने कहा कि इससे भी जरूरी दूसरी बातें हैं, उन्होंने ये कह दिया। उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला। जब सवाल किया संजय सिंह से तो उन्होंने इस पूरे मामले को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। अब आप सोचिए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा है? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बेकार है, समय की बर्बादी है, क्योंकि यहां जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं। और अगर उनसे कुछ और पूछ लिया जाए तो वो ना तो जवाब देते हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो कि उस रिपोर्टर का ही अपमान करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें विपक्ष ने भेजा है क्योंकि तुमने ऐसा सवाल किया, और बहुत सारे लोग उठ के चले जाते हैं। इसलिए आगे से अगर कोई आपसे यह कहे कि फलाने नेता बड़े लोकतांत्रिक हैं क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
तो विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफा होती है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ नेता अपनी बात कहते हैं, वो बात कहते हैं जो वो कहना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज स्वाति मालीवाल ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताने वाले आरोपों पर भी अब जवाब दिया है। और स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न कर लिया, ऐसा वो लिख रही हैं। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, इसीलिए लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश के महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वरना वक्त आने पर सब सच सामने आ जाएगा। तो विभव कुमार को उन्होंने गुंडा कहकर बुलाया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी इस गुंडे को बचा रही है, क्योंकि इस गुंडे ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और वो धमका रहा है कि अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मैं आपके सारे राज खोल दूंगा। अब बड़ी बात यह है, देखिए फिल्मी कहानी की तरह लग रही है कि क्या ऐसा है वाकई कि विभव कुमार ने यह कहा हो कि अगर पार्टी ने मुझे नहीं बचाया, मेरा बचाव नहीं किया, तो मैं सारे राज खोल दूंगा। स्वाति मालीवाल ने उस वीडियो पर भी बयान दिया है जो 13 मई की घटना का बताया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधे अधूरे और बिना संदर्भ के वीडियो चलाकर इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जैसे कोई राजनीति पर आधारित एक वेब सीरीज देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आजकल आप वेब सीरीज की कहानियां देखते हैं, जो राजनीतिक वेब सीरीज होती हैं, राजनीतिक कहानियां होती हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और अभी अभी स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स अकाउंट की अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको बदल लिया है और अपनी डिस्प्ले पिक्चर से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हटा दी है। और इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच अब जो माजरा है यह बड़ा गंभीर होता जा रहा है। पहले उन्होंने अपना जो डीपी लगाया हुआ था वो अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ लगाया हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का विरोध किया गया था। पहले डीपी ये था, अब से कुछ घंटे पहले, जो आपकी स्क्रीन पर ऊपर है। और अब उन्होंने अपना डीपी बदलकर उस पर सिर्फ एक काला रंग लगा दिया, यानी पूरा काला ब्लैंक डीपी छोड़ दिया है, जो आप नीचे देख सकते हैं। अब उन्होंने अपनी तस्वीर भी हटा ली है, सब कुछ हटा दिया है और अब उनके डीपी में सिर्फ ये एक ब्लैंक काले रंग का एक ब्लैंक पेपर जैसा जो होता है वो उन्होंने लगा दिया, यानी एक कालिक है, जिससे वो संकेत देना चाहती हैं कि ये कालिक की तरह झूठ का प्रचार किया जा रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरोपी विभव कुमार हिटमैन तो हो सकता है। देखिए यहां एक खास बात यह है कि उन्होंने जो राजनीतिक हिटमैन की जो बात की है, अगर वो विभव कुमार के बारे में बात कर रही हैं तो उसे हिटमैन कह सकती थी, लेकिन राजनीतिक हिटमैन वो विभव कुमार को नहीं कह सकती, क्योंकि वो नेता नहीं है। और स्वाति मालीवाल उसके लिए ये लिखेंगे भी नहीं कि हर बार की तरह वो इस बार भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जो शब्द हैं ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए प्रयोग किए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक हिटमैन बताया है और कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने साफ लिखा है कि अगर घर के अंदर और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तो सच सबके सामने होगा, जबकि अभी जो वीडियो आया है वो ड्राइंग रूम का है और ये मोबाइल फोन से बनाया गया वीडियो है। इसलिए हमें लगता है कि अगर यह मामला गलत है तो अरविंद केजरीवाल को अपने घर की सीसीटीवी फुटेज
पुलिस को देनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए और बताना चाहिए कि स्वाति मालीवाल जैसा कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल इस मामले पर पूरी तरह से चुप हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जैसे वो बहुत नर्वस हैं, या ऐसा लग रहा है कि कोई बात उन्हें लगातार परेशान कर रही है। और कल लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको फुल स्क्रीन पर बताता हूं और देखिए, और मैं आपको बताता हूं कि कहां से दिखता है कि वो नर्वस है। उनके हाथ देखिए, यहां देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आरोप सारे उन पर हैं, लेकिन वो कभी माइक देते हैं अखिलेश यादव को, कभी माइक देते हैं संजय सिंह को। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये देखिए, उनका चेहरा आपको बता रहा है। आपने अरविंद केजरीवाल को विश्वास के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में इतना लो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इतने निराश और घबराए हुए तो वो उस दिन भी नहीं थे जिस दिन इन्हें अरेस्ट किया गया था। उससे भी ज्यादा निराश और घबराए हुए वो अब लग रहे हैं। और उनके हाथ देखिए आप, ये जो हाथों की मुद्रा है, ये जो पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये दिखाती है नर्वसनेस, कि ये व्यक्ति बहुत नर्वस है। उसके हाथ पांव फूले हुए हैं और वो किसी बात पर अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। वरना अरविंद केजरीवाल जैसा फायर ब्रांड नेता, जो बड़े बड़े नेताओं की आलोचना करने से भी एक बार चूकता नहीं, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचता तक नहीं, वो अरविंद केजरीवाल इतना चुपचाप शांत होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए, ये बात लगभग अकल्पनीय है। अब आप देख लीजिए उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप सोचिए, अगर स्वाति मालीवाल कोई साजिश कर रही हैं या उन्होंने सारा झूठ बोला है और कोई मारपीट उनके साथ नहीं हुई है, तो फिर अरविंद केजरीवाल इतने सहमे हुए, घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? और बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, बड़े बड़े आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल इस मामले में अभी तक इतने खामोश क्यों हैं? और सोचिए, आरोप लगाकर दोषी साबित करने वाली राजनीति तो अरविंद केजरीवाल ही लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने यह स्टाइल सबसे पहले इजाद किया था, आरोप लगाओ और भाग जाओ, दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का भी मौका मत दो। हमने आरोप लगा दिया मतलब आप दोषी हो गए। वो अरविंद केजरीवाल आज कैसे बैठे हैं आपने देख लिया। इस समय मेरे सहयोगी अरविंद ओझा मुख्यमंत्री आवास यानी अरविंद केजरीवाल के घर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के बारे में हम अरविंद से ही सवाल करेंगे। तो दोनों तरफ अरविंद ही हैं। तो अरविंद, मेरा आपसे सवाल यह है कि अरविंद के घर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनका फुटेज अरविंद केजरीवाल पुलिस को क्यों नहीं दे रहे? और क्या आपके पीछे जो मुख्यमंत्री आवास है, असल में सारे सबूत तो यहीं छिपे हुए हैं? बिल्कुल, सारे सबूत यहीं पर छुपे हुए हैं और शायद इसी वजह से जो कुछ सेकंड का वीडियो है वो वायरल किया गया है, ताकि नैरेटिव अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन अब आपको बताऊं सुधीर जी, ये सबसे पहले मैं आपको सीसीटीवी कैमरे दिखाता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जो सीएम हाउस है उसके घर का एंट्री गेट है, और यहां पर आप देखिए एक सीसीटीवी कैमरा, ऊपर चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरे दिखाई देंगे। और अभी अभी दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल की टीम के साथ यहां पर आई थी। अंदर तकरीबन 4 घंटे तक जांच करने के बाद चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जाहिर सी बात है यहां से एविडेंस मिल सकता है। 13 मई को स्वाति मालीवाल इस गेट से अंदर दाखिल हुई थी। अब उस गेट की तरफ, सामने की तरफ देखें तो वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एफएसएल की टीम दिल्ली पुलिस के साथ पूरे ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसकी मैपिंग की है, वीडियोग्राफी कराई गई है, उसके बाद अंदर दाखिल की गई है। और जैसा आपने पहले सवाल में पूछा, मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस ने खुद ही पेन ड्राइव मंगाया है और अंदर से सीसीटीवी फुटेज का डंप डेटा वो अब दिल्ली पुलिस की टीम ले रही है, जो जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सुराग दिल्ली पुलिस को मिल सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सुबह एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखिए जिस तरह से क्राइम और पॉलिटिक्स का जब कॉकटेल होता है तो उसमें अलग अलग नैरेटिव गढ़ने, हर पक्ष अलग अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है, और जो वीडियो वायरल हुआ कहीं ना कहीं वो अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने की कवायद थी। हालांकि उसका भी संज्ञान दिल्ली पुलिस ने लिया है, लेकिन अब पूरा सच जानने के लिए
दिल्ली पुलिस, देखिए ये गेट है जिस गेट से कोई भी वीआईपी आता है तो सीएम के घर पर दाखिल होता है। ये यहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरा देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ड्राइंग रूम के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। अरविंद, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस दिन जो भी घटना हुई, इसका मतलब चप्पे चप्पे पर उस दिन सारी रिकॉर्डिंग हुई है। कैसे स्वाति मालीवाल अंदर गई हैं, उसके बाद कहां गई, फिर क्या हुआ। तो क्या ये जो फुटेज है ये अभी भी इंटैक्ट है या इसे डिलीट कर दिया गया होगा? सुधीर जी, दिल्ली पुलिस का ही मानना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो वहां उनसे सबूत जरूर मिल सकते हैं। उस वजह से देखिए अभी भी दिल्ली पुलिस की एक टीम कुछ अंदर लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। हम कोशिश करते दिखाने की, लेकिन अगर कोई डिलीट भी करता है सुधीर जी, तो वो भी अगर इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि कुछ डेटा डिलीट हुआ है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन में काम आता है। वो जो आरोपी होता है उसके खिलाफ जाता है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार 5 घंटे से अंदर मौजूद है और अभी जो पुलिसकर्मी है वो कुछ बॉक्स पॉलिथीन में कुछ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले पेन ड्राइव दिखाएगा और देखिए ये सामने की तरफ देखिए एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है। वो वीडियोग्राफर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वीडियोग्राफर ही अंदर के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उसका वीडियो बना रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। वो महिला आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया था, जो जांच टीम को लीड कर रही है, वो घर के अंदर मौजूद है और 5 घंटे हो चुके हैं। अंदर जो स्टाफ 13 मई को मौजूद था उनके बयान दर्ज करने की कवायद चल रही है। उसके अलावा जो सीएम सिक्योरिटी इंचार्ज है उनसे डिटेल मांगी गई है कि 13 मई को सुबह तकरीबन 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच 9:30 क्या 9:40 आप कह लीजिए, क्योंकि 9:34 पर पहली पीसीआर कॉल स्वाति मालीवाल ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने विभव से मुझे पिटवाया है। उसके बाद वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन भी गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रिटर्न कंप्लेंट देंगी। हालांकि 4 दिन बाद उन्होंने कंप्लेंट दिया, 4 दिन तक वो खामोश रही, क्योंकि खुद ही इस सीएम हाउस में जो अपराध हुआ था वो अपराध आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कबूल कर लिया था। उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि वो बोले उनके साथ मारपीट की है और अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है, सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन उसके बाद लखनऊ की जो तस्वीरें आई हैं उसके उसी दिन स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया, 161 का बयान दिया। जरा तस्वीरें हम आपको फिर भी दिखाएंगे क्योंकि हलचल अंदर लगातार बढ़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी मौजूद है सीएम आवास के बाहर। यहीं पर स्वाति भी आई थी। क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया गया, घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है और मामला सीएम हाउस में मारपीट का है। न सिर्फ मारपीट का है, काफी गंभीर आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं। इस वजह से चप्पे चप्पे की यहाँ पर छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। आज स्वाति मालीवाल का 164 का बयान भी दर्ज हुआ, जिससे जो ये केस है वो काफी पुख्ता होता जाता है, मजबूत हो गया है केस। अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। और अब आप देखिए कि कहने को तो ये मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन अब ये अपराध का एक क्राइम सीन बन गया है और मुख्यमंत्री के घर पर दिल्ली पुलिस और जो उनकी टीम है, एफएसएल की जो टीम है, पिछले 5 घंटे से अंदर घुसी हुई है और वो लगातार तहकीकात कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने इस वीडियो का संज्ञान लिया है जो आज लीक किया गया है, और वो इस मामले में घटना के दौरान मौजूद तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स की जांच कर सकती है, जिससे उसे पूरा वीडियो मिल सके। तो आज हमारा भी सवाल यह है कि एक जो 51 सेकंड का वीडियो आया है उसका पूरा वीडियो किसके पास है और वो पूरा वीडियो छुपाया क्यों जा रहा है। दूसरा, सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई है, और अगर अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं और विभव कुमार बेकसूर हैं तो फिर उन्होंने अभी तक सीसीटीवी की जो फुटेज है उसे रिलीज क्यों नहीं किया है। और तीसरा, अरविंद केजरीवाल की जो चुप्पी है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। इसके अलावा इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें स्वाति मालीवाल ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, और इसलिए अब मैं आपके सामने इस एफआईआर में लिखी गई बातें भी पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें लिखा है, स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मैं 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर गई। इस दौरान उनके पीए विभव कुमार को फोन भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने व्हाट्सएप करके मैसेज किया, उसका भी जवाब नहीं दिया।
इसके बाद मैंने वहां मौजूद स्टाफ के लोगों से कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलने आई हूं, जिसके बाद मुझे कहा गया कि केजरीवाल घर पर ही हैं और मुझे ड्राइंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री मुझसे मिलने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं, लेकिन इसी दौरान उनका पीए विभव कुमार बाहर से मुझ पर चिल्लाते हुए अंदर आया और मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उसने कहा, तू कैसे हमारी बातें नहीं मानेगी, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू हमें ना कह दे, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। और ये कहते हुए विभव कुमार मेरे साथ मारपीट करने लगा। उसने मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे, मुझे पैरों से पकड़ा और मुझे घसीटने की कोशिश की। इस दौरान मेरा सिर टेबल से टकराया, लेकिन विभव कुमार पूरी ताकत के साथ मुझे मारता रहा और उसने मेरे पेट में भी कई लातें मारी। इस घटना के बाद मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन विभव कुमार मुझे यह कहता रहा कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। और इसके बाद विभव कुमार बाहर चला गया और दूसरे सुरक्षाकर्मी अंदर आए, जिन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। और स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो इस घटना से स्तब्ध थी, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए थोड़ा समय लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर स्वाति मालीवाल को विभव कुमार ने इतनी बेरहमी से पीटा था, तो वो इस वीडियो में पुलिस को फोन करने के बाद सोफे पर बड़े आराम से बैठकर सुरक्षा कर्मियों की नौकरी खाने की बात क्यों कर रही है। आज स्वाति मालीवाल की इन तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिनसे ऐसा लगता है कि उन्हें मारपीट में आई चोटों की वजह से चलने में काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब 13 मई को तथाकथित मारपीट के बाद स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो सोफे पर बैठकर सुरक्षा कर्मियों को धमका रही थी, तो आज इतने दिन बाद अचानक से उन्हें चलने फिरने में ऐसी तकलीफ कैसे होने लगी। Excuse me, ma'am. लेकिन आज एक सवाल हम भी स्वाति मालीवाल से पूछना चाहेंगे। स्वाति मालीवाल कोई छोटी मोटी महिला नहीं है, वो इस देश की राज्यसभा की सांसद हैं, एमपी हैं। और जब वो यहां से निकली तो वो कहती हैं कि वो ऑटो में गई, एक ऑटो रिक्शा पकड़कर वो दिल्ली में एक थाने में पहुंची। आज बड़ा सवाल यह है कि सांसद होने के नाते उनके पास एक गाड़ी जरूर होगी, ड्राइवर जरूर होगा, एक सांसद को पीए भी मिलता है, स्टाफ भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। लेकिन स्वाति मालीवाल एक ऑटो पकड़कर ऑटो रिक्शा में थाने पर गई। इस बात में समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। और भी कई चीजें ऐसी हैं जो स्वाति मालीवाल ने शुरुआत के 2 दिन में की, जिनसे कई बार उनकी कहानी में भी एक लूप होल नजर आता है। अब हम देश के हर परिवार के लिए एक विश्लेषण कर रहे हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो गुजरात के एक हाईवे का है, जिसमें 7 दोस्त अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हैं और वो इंस्टाग्राम पर लाइव हैं। और जो लाइव वीडियो वो इंस्टाग्राम पर दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है, जरा पहले देखिए। ये वीडियो 2 मई का है। 7 दोस्त रात 12 बजे एक मारुति ब्रेजा कार में मस्ती करते हुए मुंबई जा रहे हैं। गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था और इस दौरान इस पूरी मौज मस्ती का इंस्टाग्राम पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। ड्राइविंग कर रहा लड़का लगातार स्पीड बढ़ाता जा रहा था और इन लड़कों ने अपने मोबाइल फोन का कैमरा स्पीडोमीटर पर फिक्स करके रखा था, ताकि वो इंस्टाग्राम लाइव देखने वालों को बता सकें कि इस समय गाड़ी कितनी तेज स्पीड पर चल रही है और ये कितने बड़े हीरो हैं। रात लगभग 3:30 बजे इस गाड़ी ने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और इस दौरान ये गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 7 में से 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ था। ये हाईवे है जो अहमदाबाद और वडोदरा को जोड़ता है। जहां पर ये हादसा हुआ, यहाँ पर गाड़ी ओवर स्पीड से आ रही थी। ये उसी जगह है जगह पर जिस तरह से अभी भी कार के कुछ शीशे के जो टुकड़े हैं वो भी पड़े हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से हम अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से ये हादसा हुआ था। बहुत ही गंभीर हादसा था। ये पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये कार जो है यहाँ पर टकराई थी।
अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। आजकल माता पिता अपने बच्चों के हाथों में बड़ी आसानी से ये बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे आखिरकार इन्हें चलाने के लिए जिम्मेदार हैं भी या नहीं है, उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव है या नहीं। जैसे इस दुर्घटना में ये लड़के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार चला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ये कोई कार नहीं बल्कि एक खिलौना है या कोई वीडियो गेम है। अगर इन लड़कों को यह सिखाया जाता कि नियमों को तोड़ने से उनकी और दूसरे बेकसूर लोगों की जान जा सकती है, तो इस कार को खिलौना नहीं समझते। आज हम उन तमाम माता पिता से कहना चाहते हैं जो अपने बच्चों को कार तो दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। आज हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले भी बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, माता पिता लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं। आज उन बच्चों को यह नहीं पता, सामान्य ज्ञान के सवाल नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि हमारे देश में रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। इस तरह की जानकारी भी उनके पास नहीं है। लेकिन उन सबके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे स्मार्टफोन्स हैं। यानी हमारे देश में पैसा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, बढ़िया गाड़ियां आ गई, अच्छे हाईवेज आ गए, बड़े बड़े स्मार्टफोन्स आ गए, सस्ता डेटा आ गया, इंटरनेट आ गया। लेकिन हम इन सारी सुविधाओं का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, यह कहानी आपको बताती है। इसलिए आज देश भर के माता पिता से हम यही कहना चाहते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी है, जब हम बच्चे थे या जब हम बड़े हो रहे थे तो हम सोचते थे कि काश हमें कहीं आने जाने के लिए एक बस में भी जगह मिल जाए। हम सोचते थे काश हमारे घर में एक फोन आ जाए, ये सुविधाएं मानी जाती थी। लेकिन आज के बच्चों को ये सारी सुविधाएं जन्म के साथ मिल रही हैं। गाड़ी भी मिलती है, स्मार्टफोन भी मिलता है, सारी सुविधाएं उनको मिलती है, लेकिन वो इन सुविधाओं के का फायदा नहीं उठा पा रहे बल्कि उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इससे आपको हमारे देश का भविष्य पता चल जाएगा और आगे चलकर यही बच्चे ये कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमने एमबीए कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारे पास डिग्री है लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। और जिंदगी के मैच में जीतना है तो गोल करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमेशा गोल को बचाते रहेंगे तो मैच का नतीजा या तो ड्रॉ होगा या आपकी हार। नमस्कार।